हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो करंट अफेयर्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक टॉपिक को आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो डे है वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे है। इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? एक्रीडिटेशन का मतलब क्या रहता है कि मान्यता देना, किसी भी चीज़ को प्राथमिकता देना। यानी हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, टोटल कितने हैं? 17 हैं। इनको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, इसको उसकी मान्यता इसको देनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। ठीक है, इसी से रिलेटेड ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। 17 हमारे टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो यूएन के गोल्स हैं। इसको गोल को अचीव करने का जो टारगेट है 2030 तक है। ठीक है, तो प्रमोट किया जाएगा जो एक्रीडिटेशन है, जैसे ट्रेड एंड इकोनॉमी से रिलेटेड। थीम जो है इस डे की क्या है? सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। किस तरह से हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करना है, इन चीज़ों को सपोर्ट करना है। इस बेसिकली इसकी थीम है 2021 की। ये जो ग्लोबल इनिशिएटिव है, यानी कि वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे का जो ग्लोबल, ये क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव है। जॉइंटली किसके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया? इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फर्म एंड इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है स्मोकर्स, जो हमारी कंट्री में, यानी कि कंट्री क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में जो स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में कुछ डाटा है, आइए देखते हैं। स्मोकिंग जो है वो एक पर्सन की हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा भयानक इम्पैक्ट डालती है। पर्सन की हेल्थ पे तो डालती है, और साथ ही साथ उसकी फैमिली भी पूरी की पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान है, ठीक है, जैसे आप ये पिक में देख लो, ये स्मोकिंग कर रहा है, इसकी फैमिली, अगर इसको कोई प्रॉब्लम हो गई, इनकेस कोई कैंसर हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में, ठीक है, तो इसकी फैमिली के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर? तो प्लीज़ स्मोकिंग करना छोड़िए। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब भयंकर बीमारी लग सकती है इस चीज़ से। ठीक है, मैं तो यही बोलूँगी कि स्मोकिंग जो है वो बड़ी ख़तरनाक जो चीज़ है, जो हमारी बॉडी पे सबसे ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट डालती है। क्लियर? अगर नंबर ऑफ़ स्मोकर्स की बात करें वर्ल्ड वाइड, वो इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, 1.1 बिलियन देखने को मिले 2019 में। ठीक है, विद टबैको स्मोकिंग 7.7 मिलियंस डेथ देखने को मिली। ठीक है, अगर टबैको स्मोकिंग की अगर बात करें तो उसमें इंक्लूडेड है, यानी कि 5 में से एक की डेथ देखने को मिली, किसकी? मेल्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, 1 in 5 डेथ। ठीक है, चाइना जो है 26.5 मिलियंस, अगर देखें तो ये टॉप पे है चाइना डेथ के मामले में। इंडिया 19.8 मिलियन, इंडोनेशिया 9.91 मिलियन। ये टॉप 3 कंट्रीज़ है और लार्जेस्ट नंबर ऑफ करंट टबैको स्मोकर्स हैं। ठीक है, डेथ नहीं बोल सकते, टबैको स्मोकर्स हैं इतने हमारी इंडिया में 19.8 मिलियन। और एज भी देखें, 15 to 24 ईयर्स की एज के बीच बीच में आपको ये जो कंज्यूम करते दिखेंगे लोग। ठीक है, किसको? स्मोकिंग को। ये मतलब ये एज देख लो आप कि इस एज में ही अगर मज़े मज़े में तो स्मोकिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं, बट आने वाले टाइम में जब एज बढ़ती है तो उसी के साथ साथ बीमारी लगनी भी शुरू हो जाती है। ठीक है, अकाउंटेड अगर देखें तो 55.9% टोटल टबैको स्मोकर्स हैं। ठीक है, इस एज ग्रुप के। क्लियर है? स्टडी जो पब्लिश की गई द लेसेंट एंड लेसेंट पब्लिक हेल्थ जर्नल्स के द्वारा बाय ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ कोलैबोरेशन। अभी हमने सेलिब्रेट किया था मई मंथ में वर्ल्ड नो टबैको डे, जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को। क्लियर है? ये टबैको डे जो हमने सेलिब्रेट किया, उस डे की थीम क्या थी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली है क्या? इन्वेस्टमेंट जैसे हमने करना किसी भी इंडस्ट्री में। ठीक है, गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करेगी किसी भी इंडस्ट्री में, ये सारी चीज़ें किस में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आती है। पहली बात तो ये है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए जो फंड्स है, उसके लिए जो एक्सपर्ट कमेटी है, ठीक है, उसके लिए जो एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी
को कि कैसे कैसे रोड मैप लाया जाए, कैसे फंड जो देना है इंडस्ट्रीज़ को, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स जो है इंडिया में उनके लिए, ठीक है। कमेटी जो है इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई, अंडर चेयरमैनशिप कौन है, नीलेश शाह, एमडी कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट को लिमिटेड, ठीक है, कॉरपोरेशन लिमिटेड। कमेटी जो है ये कंप्राइज करती है जो लीडर्स हैं एंटायर फंड मैनेजमेंट इकोसिस्टम के, इंक्लूडेड जो एरियाज रहेंगे उसके, टेक्नोलॉजी एरिया के जो लीडर हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, लीगल, कॉम्प्लियंस और ऑपरेशन, इस एरिया के जो लीडर्स हैं ये साथ में मिलके क्या करेंगे, काम करेंगे इसमें, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये सब चीज़ें जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी इंडिया और मालदीव के बारे में। हमारी इंडिया जो है और मालदीव के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो नेबर पॉलिसी है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी की, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसी से ही रिलेटेड ये फैक्ट हैं। आइए देखते हैं ये टॉपिक क्या है। मालदीव जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी कंट्री है, ये यहाँ पे क्या है, मालदीव एक आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशन में, क्लियर। हमारी कंट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसमें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात की जाती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं उनके द्वारा ये स्टार्ट की गई नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है, जिसका नाम है सागर। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन। तो ये सागर नाम की जो पॉलिसी है, जो इंडियन ओशन में जो कंट्रीज़ हैं उनको कैसे हमने साथ लेकर चलना है, तो अभी क्या किया गया है, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया अदू सिटी मालदीव 2021 में, ठीक है। तो ओपन करने की इसको बात की जा रही है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है। कहाँ पे, मालदीव की जो सिटी है एडू सिटी, जिसके कारण हमारी कंट्री और मालदीव के बीच में जो लैंग्वेज से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, ठीक है, एथनिक ग्रुप से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो कमर्शियल कनेक्टिविटी बनाती है, ठीक है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, ठीक है। जो कनेक्टिविटी के आधार पे एक साथ मिलकर हम काम करते हैं, उस कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा सके, इसलिए इसको क्या किया गया है, ओपन किया गया है, कहाँ पे, मालदीव में, ठीक है। ओपनिंग जो कॉन्सुलेट जनरल इन अडू सिटी, ये क्या करेगी, डिप्लोमेटिक जो हमारे रिलेशन है मालदीव के साथ उसको भी एनहेंस करने की कोशिश करेगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टैक्स जो लगाया गया है, ठीक है, हमारी कंट्री के द्वारा अनदर कंपनीज़ के ऊपर डिजिटल टैक्स की बात हो रही है। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। जैसे गूगल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं इनके ऊपर टैक्स लगाया गया है कई सारी कंट्रीज़ में, जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, टर्की एंड दी यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो यूएसए ने बोला कि हमारी जो कंट्रीज़ की कंपनीज़ है भाई उसके ऊपर क्यों टैक्स लगाया जा रहा है, और इन सब कंट्रीज़ ने क्या बोला कि जितनी भी ये डिजिटल जो कंपनीज़ हैं भाई आपकी ही कंट्री की है, तो इसमें हमारा कोई मतलब दोष नहीं है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। जितनी भी डिजिटल जो कंपनीज़ हैं वो कहाँ की है, यूएसए की है, ठीक है। इन्होंने तो पर्टिकुलरली जो है डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया यानी कि डिजिटल कंपनीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बोली गई हैं यूएसए के द्वारा। तो सारी की सारी कंपनीज़ है किसकी, यूएसए की है, तो इसमें क्या करें भाई, है ना, ऐसा बोला गया है इन कंट्रीज़ के द्वारा। यूएसए के ट्रेड जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा बोला गया, ठीक है, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बोला गया। फर्स्ट आप देख सकते हैं कि कई सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो हमारे ऊपर टैक्स लगा रही हैं, तो हम भी उनके ऊपर क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो डिजिटल सर्विस जो टैक्स है वो अडॉप्ट किया गया इंडिया, इटली, टर्की जो डिस्क्रिमिनेट कर रही थी अगेंस्ट यूएसए कंपनीज, ठीक है। इंटरनेशनल टैक्स प्रिंसिपल्स जो है इनकन्सिस्टेंट देखने को मिला इसमें, ठीक है। सेक्शन जो अगर देखें, ये जो इम्पोज किए गए टैक्सेस यानी कि ये जो टैक्स इम्पोज किए गए, ये यूएसए का सेक्शन 301 है जो ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के अंडर आता है। इसमें पहली बात क्या बोली गई, रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी चेक करनी है कि कौन सी कंट्री यूएसए के इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर काम कर रही है। अगर कोई ऐसी कंट्री जो है जो फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी कर रही है जो यूएसए के खिलाफ में है, तो
फिर यूएसए क्या करेगा, यूएसए उनके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें क्या की गई, इन्वेस्टिगेट की गई, किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा, जो ये सेक्शन है इसके तहत। तो रीज़न क्या है, जो बाइडेन ने क्या किया, हालांकि इस चीज़ को क्या कर दिया गया, सस्पेंशन कर दिया गया, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया। तो जो बाइडेन ने क्या बोला कि अभी जो इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन किया जाए, ठीक है, ताकि भाई आप लोग देख लो, अभी अभी हम क्या करेंगे, ये टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं करेंगे, ठीक है। 6 कंट्रीज़ जो है पोटेंशियली इम्पेक्टेड अभी देखने को मिला कि पोस्ट कोविड-19 जो रिकवरी अभी चल रही है बहुत सारी कंट्रीज़ में, काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट देखने को मिला, उसके चलते भी जो इकोनॉमी है काफ़ी उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। तो जो बाइडेन ने ये भी बोला कि आप भाई पहले अपनी कंट्रीज़ को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग टैक्स के बारे में ऐसे ही नेगोशिएट करेंगे। तो इनके द्वारा ये भी रीज़न रहा कि सस्पेंड करने का टैक्सेस को। प्रीवियस जो है यूएसए जो गवर्नमेंट है, यानी कि उसको प्रमोट किया गया एडमिनिस्ट्रेशन जो कंसीडर फ्री एंड फेयर ट्रेड जो है, ये बेसिकली क्या कहते थे, फ्री एंड फेयर ट्रेड को ये प्रमोट करते थे, ठीक है। तो कैसे बैलेंस जो है, गैप कैसे फिल करना है यूएसए और फॉरेन जो गवर्नमेंट यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ के बीच में। न्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये मिडल पाथ फॉलो करके चलते हैं कि कैसे बैलेंस बना के चलना है अनदर कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। कंटिन्यू टैक्स नेगोशिएशन इनके द्वारा बोला जा रहा है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया में, काफ़ी मतलब अगर ये टैक्स वगैरह इम्पोज कर दिया जाएगा हमारी कंट्री में, ठीक है, इनके द्वारा, यूएसए के द्वारा, तो लॉस क्या देखने को मिलेगा, रेवेन्यू के ऊपर सबसे बड़ा लॉस देखने को मिलेगा हमारी कंट्री का। हमारी कंट्री में फाइनेंशियल बिल लाया गया 2021 का, उसमें से हमें जो फ़ायदा होता है एनुअली यूएसडी 55 मिलियन का होता है। अगर यूएसए के द्वारा टैक्स लगाया गया तो हमें $55 मिलियन का नुकसान हो सकता है, ठीक है। इम्पैक्ट पड़ेगा एक्सपोर्ट पे, यानी कि हमारी कंट्री से जो यूएसए में चीज़ें जाती हैं, जैसे गुड्स, बासमती राइस हो गया, सिगरेट, पेपर, कल्चर, पर्ल, सेमी प्रीशियस स्टोन, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी आइटम, स्पेसिफिक टाइप ऑफ फर्नीचर प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट होते हैं यूएसए में, वहाँ पे भी टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की अगर बात करें तो टैक्सेशन, ठीक है, रिटेरिटरी जो टैक्सेशन है, यानी कि यूएसए क्या कर रही है, अगर हमने यूएसए की कंपनीज़ के ऊपर टैक्स लगाया तो ये भी हमारी कंट्रीज़ के ऊपर टैक्स लगाएगी, तो डैमेज कर सकती है जो हमारी इंडिया की ग्रोथ है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है क्रूशियल पॉइंट है ये, ठीक है। रिकवरी बड़ी मुश्किल से हो पाएगी फिर इन सब चीज़ों की। इंडिया जो है ये सिंपली मतलब बर्डन है इंटेंट जो ग्लोबल टैक्स देखने को मिल रहा है टेक्नोलॉजी फॉर्म के द्वारा, ठीक है। जनरली ये इंजॉय करेगी जो लोअर टैक्स ऑपरेशन है अक्रॉस न्यूमरस जुडिडिक्शंस, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं। युवा स्कीम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है युवा स्कीम। प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे इंडिया के नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है युवा स्कीम को। युवा की फुल फॉर्म क्या है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, यानी कि जो 30 एज से बिलो हैं, ठीक है, और जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उनके लिए ये स्पेशली स्कीम लाई गई है। ट्रेन करेंगे यंग ऑथर्स को, ठीक है। एम क्या है कि ट्रेनिंग देना जो 75 एस्पायरिंग राइटर्स हैं जो 30 ईयर्स से बिलो एज के हैं। टोटल 75 सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, जो पर्सन्स रहेंगे, किसके थ्रू, ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट, एक कॉन्टेस्ट होएगा, ठीक है। माई गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ सिटीज़न एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, ये mygov.com आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। कंसोलिडेटेड स्कॉलरशिप दी जाएगी 50,000 पर मंथ, पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए पर ऑथर को। इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है, यानी कि युवा स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की जो एजेंसी है वो है द नेशनल बुक ट्रस्ट, जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। नेशनल बुक ट्रस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे ट्रेनिंग 3 मंथ्स की, जो ऑथर्स रहेंगे, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हाईलाइट्स है, कुछ पॉइंट्स है। बिलो 30 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनको, जो राइटर्स रहेंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। थीम जो है हीरोइज, फ्रीडम फाइटर्स, नेशनल मूवमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। सिलेक्शन थ्रू ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। कॉन्टेस्ट पीरियड 1 जून से 31 जून। टोटल 75 ऑथर्स टू बी सिलेक्टेड। सिलेक्टेड ऑथर्स जो रहेंगे वो अनाउंस किए जाएंगे, उनके नाम जो हैं 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे को ये इनका नाम अनाउंस किया जाएगा। विनर जो है,
ठीक है। पब्लिकेशन होगा उनका नाम, यानी कि उनकी जो बुक्स रहेंगी वो पब्लिकेशन की जाएगी 15 दिसंबर 2021। पब्लिश जो बुक रहेगी वो लॉन्च की जाएगी 12 जनवरी 2022 में ऑन युवा दिवस, यानी कि नेशनल यूथ डे पे। स्कॉलरशिप दी जाएगी 6 मंथ्स के लिए, पर मंथ 50,000। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर कोई ऑथर है, ठीक है, कोई राइटर है जिसको लिखने का शौक़ है, वो यहाँ पे जाके अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरपोल के बारे में, हमने कल भी इसको डिस्कस किया था रिलेटेड टू इंटरपोल। ठीक है, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल पुलिस है। आइए देखते हैं इसके चलते क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ऑपरेशन पेंगिया 14 अभी लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? इंटरपोल के द्वारा, कि जो फेक मेडिसिन सेल की जा रही है अलग अलग वेबसाइट पे, ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। ऑनलाइन जो फेक प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं उस चीज़ को कैसे टैकल करके चलना है। इसलिए इंटरपोल के द्वारा ऑपरेशन पेंगिया को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। ठीक है, अगर देखें तो मोर देन 1.10 लाख वेब लिंक्स है, यानी कि जो फेक लिंक्स है, जो फेक जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस ऑपरेशन के तहत इन सब चीज़ों को टैकल किया जाएगा। अवेयरनेस का पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि अवेयरनेस फैलाई जाएगी, जो रिस्क जो एसोसिएट रहेगा, जैसे बाइंग मेडिसिन जो है अनरेगुलेटेड वेबसाइट से ना खरीदें। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन पेंगिया जो कंडक्ट किया गया था 2008 में किया गया था। करंट ऑपरेशन की बात करें तो ये 14th है, जो इन्वॉल्व है पुलिस, कस्टम्स एंड हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, टोटल 92 कंट्रीज़ में। क्रिमिनल्स जो हैं, यानी कि क्रिमिनल्स वर कंटिन्यू टू कैश इन, यानी कि क्या कर रहे हैं क्रिमिनल्स, क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा महंगी दवाई बेच रहे हैं, जितनी की है भी नहीं है। ठीक है, अगर सस्ते है तो महंगे दाम पे ये फेक जो मेडिसिन है वो बेची जा रही हैं। ठीक है, डिमांड है कि ह्यूज डिमांड है पर्सनल प्रोटेक्शन की, हाइजीन प्रोटेक्ट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वेब लिंक को शट डाउन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा जो फेक पीपल्स हैं जो मेडिसिन को बेच रहे हैं ब्लैक में। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग जो कंट्रीज़ है पुलिस, कस्टम एंड हेल्थ अथॉरिटीज़, 23 मिलियन USD वर्थ, यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं। ऑपरेशन पेंगिया, बस आप इतना याद रखिएगा, ऑपरेशन पेंगिया किसका है, किसके द्वारा अनाउंस किया गया? इंटरपोल के द्वारा। बाकी इंटरपोल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने कल डिस्कस की थी, प्लीज़ आप कल का लेक्चर देख लीजिए। नेक्स्ट है आसियान फॉरेन मिनिस्टर की मीट अब देखने को मिली, जो चाइना ने होस्ट की है। ठीक है, 10 आसियान कंट्रीज़ जिसमें इंक्लूडेड थी, चाइना के द्वारा इसको होस्ट किया गया है। बेसिकली चाइना के द्वारा बोला गया है क्वाड जो इनिशिएटिव है उसको, उसके अगेंस्ट कैसे काम किया जाए। ठीक है, मतलब उसको कैसे टैकल करके चलना है क्वाड को लेके। ठीक है, ऐसा के द्वारा बोला गया, क्योंकि क्वाड जो है, क्वाड में 4 आपको कंट्रीज़ देखने को मिलती है। बेसिकली चाइना क्वाड ग्रुप से डरता है। ठीक है, इवेंट जो है ऑल्सो 30 ईयर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई जो आसियान के साथ रिलेशंस हैं। चाइना जो है क्वाड को क्या रिकॉग्नाइज़ करता है? एशियन नेटो के नाम से चाइना क्वाड ग्रुप को रिकॉग्नाइज़ करता है। आसियान की बात करें तो आपको देखने को मिलती होंगी 10 जो कंट्रीज़ है आसियान, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम, ब्रुनोई, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार। आसियान की अगर बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रमोट क्या करती है? पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी बनाए रखने का काम करती है, जो एशिया पैसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स थी। ठीक है, मोटो क्या है आसियान का? 1 विज़न 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी। इसका हेडक्वार्टर आपको आसियान का इंडोनेशिया जकार्ता में देखने को मिलेगा। इस्टेब्लिश जो किया गया 1967 में किया गया, आसियान डिक्लेरेशन के थ्रू किया गया, जो जिसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। फाउंडिंग फादर्स जो हैं, यानी कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से आसियान के? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। 10 मेंबर्स इसके कौन से हैं? ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम किससे रिलेटेड है? ये किसके द्वारा अनाउंस की गई? ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ओकेज़न पर, जो 5 जून को सेलिब्रेट किया गया, कि जो पुराने ट्रीज़ है, यानी कि 75 ईयर्स जिस ट्रीज़ को हो चुके हैं या उससे अबव जो हैं, ठीक है, स्पेशली उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये स्कीम लाई गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन, रिड्यूस कम करते हैं पोल्यूशन को और प्रोवाइड करवाते हैं हमें शेडो। ठीक है, एंड सो ऑन।
ये जो ट्रीज़ है ये आइडेंटिफाई किए गए हैं थ्रू आउट द स्टेट एंड लुकड आफ्टर इन्वॉल्विंग लोकल पीपल इन दिस स्कीम। मेंटेनेंस की जाएगी स्कीम्स के तहत किसकी, ट्रीज़ की जो 75 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है। पेंशन जो है यानी कि इनको इनकी केयर करने के लिए जो पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा 2500 पर ईयर, किसके नाम पे, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। ट्रीज़ पेंशन स्कीम है ये, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। इंक्रीज़ होती है ये एवरी ईयर, वैसे ही जैसे ही ओल्ड एज सम्मान पेंशन स्कीम है उस सिमिलर आपको वैसे ही देखने को मिलेगी, ठीक है। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसके साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड इसको टच नहीं करता है, हिमाचल प्रदेश इसको टच करता है, पंजाब, राजस्थान, ठीक है। ये स्टेट्स हैं जो इसको टच करती हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट है अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है। अनीमिया क्या रहती है, खून की कमी रहती है, सबसे ज़्यादा वुमेंस में देखने को मिलती है और साथ ही साथ छोटे बच्चों में खून की कमी देखने को मिलती है। तो अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स के चलते हिमाचल प्रदेश जो है उसके द्वारा 3rd पोजीशन हासिल की गई है, ठीक है। लास्ट ईयर जो हिमाचल प्रदेश का जो रैंक था 18 था, ठीक है, काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। टॉप पे जो रहा स्टेट वो मध्य प्रदेश रहा है, 2nd नंबर पे उड़ीसा, ठीक है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट राजीव अरोड़ा, ठीक है, उनके द्वारा रिसेंटली ही रिलीज़ किया गया स्कोर कार्ड अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स से रिलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। याद रखिएगा फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो, ठीक है, क्यों चर्चा में अभी ये देख लेते हैं। रिसेंटली ही अपॉइंट किया गया अनूप चंद्र पांडे को एज अ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। ये रिटायर आईएएस ऑफिसर हैं, 1984 बैच उत्तर प्रदेश कैडर से। इनको इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पे अभी बिठाया गया है। इलेक्शन कमीशन जो है यानी कि अनूप चंद्र पांडे, ठीक है, ये 3 ईयर्स का इनका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, टर्म ऑफ ऑफिस, जो रिटायर होंगे ये फेब्रुवरी 2024 में। इसी के साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र एंड इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को अपॉइंट किया गया है। ये 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है। आर्टिकल 324 के अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है, ठीक है। 324 ये इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम करते हैं, यानी कि सेंटर के पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के इलेक्शंस, वाइस प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस है इनका काम रहता है इलेक्शन कंडक्ट कराने का। अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो यानी कि पंचायत के और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस की बात करें तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करवाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मालदीवियन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद ये इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट 76 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। फर्स्ट टाइम ये पोस्ट देखने को मिली है जो मालदीव से निकल के आई है। मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर यानी कि ये फॉरेन मिनिस्टर हैं मालदीव के, ठीक है, जो इलेक्टेड हुए हैं एज ए प्रेसिडेंट कहाँ के, 76 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, ठीक है। पहले जो थे वो टर्की के पास थी, ठीक है, प्रेसिडेंट वहाँ के थे। पोस्ट जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो प्रेसिडेंट है ये जो रोटेट होती है हर साल एनुअली, ये पोस्ट आपको रोटेट होती दिखेगी, यानी कि हर साल ये पोस्ट चेंज की जाती है। 76 जो सेशन है एशिया पैसिफिक ग्रुप का, ठीक है, फर्स्ट टाइम मालदीव के द्वारा ये जो ऑफिस है ऑक्यूपाई किया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मालदीव यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी कंट्री है, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है वो माले है, रुपया इसकी क्या है, करेंसी। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।